माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। सबसे पहले आप याद रखिए कि एल्कोहल ये आपका हो जाएगा OH। फिनॉल, फिनॉल का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर आपका किसी भी पोजीशन पे OH, और ईथर का याद रखिएगा ऑक्सीजन यहाँ पर रहेगा और दोनों एंड में आपका एल्किल ग्रुप्स जो है वो जुड़े रहेंगे। तो ये आपका एल्कोहल की पहचान है। ये आपकी फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर एल्कोहल रहेगा, और तीसरा ईथर की पहचान आपको दिखाई दे रही है कि ऑक्सीजन रहेगा और उसके दोनों साइड्स में क्या रहेंगे, एल्किल ग्रुप्स रहेंगे। अब ये जो एल्कोहल्स हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एल्कोहल। तो एल्कोहल का सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीन एल्कोहल में डिवाइड किया जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल की पहचान है CH2OH, सेकेंडरी अल्कोहल की पहचान है CHOH और टर्सरी अल्कोहल की पहचान है COH। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होते जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीजिंग द एल्काइल ग्रुप्स। सो प्राइमरी अल्कोहल कंटेन 1 alkyl group, secondary alcohol containing 2 alkyl groups and tertiary alcohol contain 3 alkyls or aryl groups. Okay? ये दिस इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ये आपका पहला वर्गीकरण है, पहला क्लासिफिकेशन है। जो सेकंड वर्गीकरण है या जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है आपका मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आपका OH ग्रुप एक बार रहेगा, जैसे ये दो एग्जांपल मैंने आपको बताए, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल में 2 कार्बन हैं और दोनों कार्बन के साथ OH अलग अलग जुड़ा हुआ है, तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में आप देखेंगे कि 3 अलग अलग कार्बन हैं और तीनों अलग अलग कार्बन से आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। अब ये दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ। अब आता है तीसरा क्लासिफिकेशन। अगर हम देखें तो वो क्या है, पहला तो मैंने OH के बेसिस पर बताया, पहले बताया कि OH एक बार रहेगा लेकिन एल्किल ग्रुप बढ़ते जाएंगे। दूसरा मैंने बताया कि आपका OH ग्रुप बढ़ते जाएगा, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। तीसरा आपका जो टाइप्स है वो आपका है, ठीक है, एक होता है एलिलिक अल्कोहल और एक होता है एलिलिक, एक नाम आता है एलिलिक अल्कोहल। दूसरा आता है वाइनिलिक अल्कोहल, वाइनिलिक अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल, और तीसरा आता है बेंजिलिक अल्कोहल। ये 3 अल्कोहल है। तो सबसे पहले आप इसको पहचानेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। एलिलिक अल्कोहल का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये अगर ग्रुप आपको दिखाई देता है तो इसे हम एलिल ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एलिल ग्रुप। विनिल ग्रुप जो होगा उसमें आपका ये लास्ट वाला CH2 हट जाएगा, और जो बेंजिलिक ग्रुप होगा उसमें बेंजीन के साथ ऊपर में यहाँ पर CH2 ऐसा रहेगा। आपको समझ में आ रहा है? और यहाँ पर भी ऐसा रहेगा, यहाँ पर मतलब कोई ना कोई यहाँ जुड़ सकता है। अब मैं आपको ये बता दिया कि कौन से ग्रुप को क्या कहते हैं, किसको एलिलिक बोलते हैं, किसको विनिलिक बोलते हैं और किसे हम बेंजिलिक कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ एलिलिक अल्कोहल की, तो ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में डिवाइड हो जाएगा। ये भी आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब प्राइमरी एलिलिक अल्कोहल, सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल और टर्सरी एलिलिक अल्कोहल। दूसरा वाला में जो बेंजिलिक है, प्राइमरी बेंजिलिक अल्कोहल, सेकेंडरी बेंजिलिक अल्कोहल और टर्सरी बेंजिलिक अल्कोहल। लेकिन ये वाला में ऐसा नहीं होगा, ये ओनली विनिलिक अल्कोहल ही होता है। विनिलिक अल्कोहल आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं होगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो ये दोस्तों ये प्राइमरी एलिलिक अल्कोहल है। देखिए CH2 है, यहाँ पर CH2 के साथ OH जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी एलिलिक अल्कोहल है। सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल की पहचान क्या है, आपका यहाँ पर CH2 जहाँ है वहाँ CH होगा और उसके प्लेस में क्या हो जाएगा, H हट के रिप्लेस करेंगे H को, और एट द प्लेस ऑफ H यू हैव टू इंक्लूड एल्काइल ग्रुप, मेथाइल, एथाइल, फिनाइल एक्सेट्रा, यू हैव टू वांट, जो भी आप चाहते हो। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। टर्सरी में क्या हो जाएगा, टर्सरी में
यहाँ पर जहाँ आप CH वहाँ पर आपके 2 R आ जाएंगे, कितने, मतलब वो जो H था वो भी आपका खत्म हो जाएगा। तो आपका देखिए ये प्राइमरी एलिलिक, ये सेकेंडरी एलिलिक और यहाँ पर टर्सरी एलिलिक, मतलब आपको हाइड्रोजन को यहाँ रिप्लेस करते जाना है और एल्किल ग्रुप को आपको लाते जाना है। ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एलिलिक ग्रुप बन जाएगा। विनिलिक अल्कोहल की एक ही केस है, क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर लास्ट में OH, इसको बोलते हैं विनिलिक अल्कोहल या इसको बोलेंगे वाइनिल अल्कोहल। जैसे हम वाइनिल क्लोराइड पढ़े थे ना PVC बनाने के लिए, उसी टाइप से वाइनिल अल्कोहल। उसी टाइप से आपका बेंजिलिक की बात करते हैं, तो मैं अगर मान लीजिए प्राइमरी बेंजिलिक बनाता हूँ तो यहाँ पर लिखूंगा ये प्राइमरी बेंजिलिक अल्कोहल, दिस इज अ प्राइमरी बेंजिलिक अल्कोहल, सीधा सीधा आप OH जोड़ दीजिए। सेकेंडरी में क्या करेंगे आप, सेकेंडरी में यहाँ पर CH करेंगे और कहीं भी एक R जोड़ देंगे और यहाँ पर OH लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी, देखिए CH है, यहाँ CH2 है। टर्सरी में क्या होगा, टर्सरी में वो वाला H भी हट जाएगा और यहाँ पर खाली क्या बचेगा, COH बचेगा। तो इसी टाइप से हम प्राइमरी बेंजिलिक अल्कोहल, सेकेंडरी बेंजिलिक अल्कोहल और टर्सरी बेंजिलिक अल्कोहल को भी आसानी से बना सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट हो गया कि OH के बेसिस पर, कार्बन एटम के बेसिस पर और डबल बॉन्ड के बेसिस पर। डबल बॉन्ड के बेसिस का मतलब आप देखेंगे कि एलिलिक हो, विनिलिक हो, चाहे बेंजिलिक हो, सब में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड जरूर है। यहाँ पर अगर बोला जाए, यहाँ पर गोला नहीं है, यहाँ पर बेंजिकरी में ऐसा 3 बॉन्ड भी होते हैं, तो आप देखेंगे सभी ने में क्या है, डबल बॉन्ड आपका है। तो उसके बेसिस पर भी हमने बना दिया है क्या, अल्कोहल के क्लासिफिकेशन कर दिया। अब आता है अल्कोहल के बाद हम पढ़ेंगे ईथर के बारे में, ठीक है। अल्कोहल के बाद हम ईथर के बारे में पढ़ेंगे कि ईथर्स क्या होते हैं, उसको पहचान कैसे होती है। अब मैं आपको ईथर के बारे में बता दूं कि ईथर छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा इससे हार्ड नहीं है। अब ये अल्कोहल का मैंने जो आपको क्लासिफिकेशन बता दिया 3 टाइप का, ये आप ध्यान से देखेंगे। अब आता है आपका ईथर्स। ईथर का मतलब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा और यहाँ पर आपका R रहेगा, यहाँ पर आपका R रहेगा। अगर दोनों साइड सेम है तो ये आपका सिमेट्रिकल ईथर है। अगर दोनों साइड R अलग है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ और है R में, यहाँ पर R में कुछ और है, तो ये इसिमेट्रिकल ईथर है। मतलब यहाँ पर इसको सिमेट्री को हिंदी में बोलते हैं सममित ईथर, सिमेट्रिकल को सममित ईथर, और एसिमेट्री को क्या बोलते हैं, असममित ईथर। अब बताइएगा कि ईथर बोलते किसको है, ईथर की डेफिनेशन क्या है। ईथर एक ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु के जो 2 साइड्स होते हैं, उन दोनों साइड्स में समान या अलग अलग एल्किल ग्रुप जो है वो जुड़े रहते हैं, है ना। अगर समान जुड़े रहेंगे, सेम एल्किल ग्रुप जुड़े रहेंगे तो उसको सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। अगर अलग अलग एल्किल ग्रुप जुड़े रहेंगे तो उसको एसिमेट्रिक ईथर बोलेंगे। व्हेन ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय सेम एल्काइल ग्रुप्स और एराइल ग्रुप्स आर नोन एज सिमेट्रिकल ईथर, बट एल्किल ग्रुप्स इज सराउंडेड बाय डिफरेंट एल्काइल और एराइल ग्रुप्स आर नोन एज एसिमेट्रिकल ईथर्स। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको सिमेट्रिकल का एग्जांपल बता दूं, जैसे CH3OCH3 ये आपका सिमेट्रिकल है, क्योंकि देखेंगे कि ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। और एसिमेट्रिकल में आप देखेंगे एक साइड CH3 है और दूसरे साइड आपका C2H5 है, मतलब CH2CH3 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिमेट्रिकल ईथर में आपके ऑक्सीजन एटम के दोनों ओर जो एल्किल ग्रुप्स और एरिल ग्रुप जुड़े रहेंगे वो सेम होंगे, लेकिन एसिमेट्रिकल ईथर में जो आपके ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर जो जुड़े रहेंगे वो सेम नहीं होंगे, वो क्या होंगे, अलग होंगे। तो ये हो गई आपको इसका प्रकार, है ना। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा, क्या पहचान लेंगे कौन सा एलिलिक है, कौन सा विनिलिक है, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है, कौन सा मोनोहाइड्रिक है, कौन सा डाईहाइड्रिक है, कौन सा ट्राईहाइड्रिक है। तो ये पहला टॉपिक हो गया। अब आता है अल्कोहल का नामकरण, कि हम अल्कोहल का जो नामकरण करेंगे वो कैसे करेंगे। हमारे पास अब 2 टॉपिक बचे हैं, इसके बाद अल्कोहल का नामकरण और ईथर का नामकरण। तो मैं आपको अभी अल्कोहल और ईथर के नामकरण के बारे में बताता हूँ। बच्चों, अल्कोहल और ईथर के जब हम नामकरण करते हैं तो हम आपको ध्यान दीजिएगा कि अल्कोहल का जब भी हम नाम करेंगे तो लास्ट में लिखेंगे आल, और ईथर जब भी हम नामकरण करेंगे तो इसमें लिखेंगे ऑक्सी। ऑक्सी इंग्लिश में भी ऑल को ऑल और ऑक्सी को ऑक्सी,
या ऑक्सी, मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपाक्सी जैसे, है ना। अब ऐसे मान लो हमको कोई नामकरण करना है, जैसे मुझे मान लीजिए बनाना है मेथेनॉल, है ना, मुझे बनाना है एथेनॉल, है ना, मुझे बनाना है प्रोपेन टू ऑल, या बनाना है प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, ये मान लीजिए कुछ नाम है, ये मान लीजिए पूरे एथर का नाम है। तो आप याद रखिए कि मेथेनॉल मतलब मेथेन मतलब 1 कार्बन, एथेन मतलब 2 कार्बन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। तो जब मेथेनॉल करेंगे तो अपन क्या करेंगे, 1 कार्बन करेंगे, उसके साथ में OH लगा देंगे, तो ये बन गया मेथेनॉल। और फिर क्या कर देंगे, वैलेंसी को ऐसे करके चेक कर लेंगे कार्बन की 4 वैलेंसी के हिसाब से, तो फार्मूला हो जाएगा CH3OH। जब एथेनॉल बनाएं तो आप 2 कार्बन कीजिए और यहाँ पर क्या लिख लीजिए OH, और बाकी वैलेंसी को क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, देख लीजिए, आप खुद समझ में आ जाएगा आपको, क्या CH3CH2OH, CH3CH2OH। मान लीजिए आपको प्रोपेन टू ऑल बनाना है, क्या बनाना है, प्रोपेन टू ऑल। तो सब बच्चों सबसे पहले प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन, और 2 नंबर पे ऑल जोड़ना है, तो ये 2 नंबर है, यहाँ पर क्या जोड़ दीजिएगा, ऑल। बाकी क्या करेंगे आप, वैलेंसी को ऐसे करके चेक कर लेंगे। फार्मूला क्या बन जाएगा, देख लीजिए, CH3CHOH एंड CH3 बन गया प्रोपेन टू ऑल। मान लीजिए प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल बनाना है, मतलब प्रोपेन पहले लेंगे, ऐसे करके प्रोपेन ले लेंगे, कहीं सीधा भी ले सकते हैं आप, और 1 नंबर पे भी OH, 2 नंबर पे भी OH, और 3 नंबर पे भी OH, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे। और आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैलेंसी को ऐसे करके चेक कर लेंगे। तो फार्मूला क्या बनेगा, देख लीजिए, खुद समझ जाएंगे आप, CH2OH, फिर CHOH, फिर CH2, तो ये बन गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। तो ये हो गया नामकरण किसका, एल्कोहल का। एल्कोहल का नामकरण ऐसे किया जाता है। अब बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि ईथर का नामकरण कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम ईथर का नामकरण करें तो ईथर के नामकरण में हम ये ध्यान दें कि जो ईथर्स होते हैं उसके में आमकर जब भी करते हैं ऑक्सी लगाते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूं CH3OCH3, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा मेथॉक्सी, मतलब ये देखिए मेथॉक्सी, और 1 कार्बन बच गया यहां पर, मेथॉक्सी मेथेन। मान लीजिए मैं यहां थोड़ा बड़ा कर देता हूं, CH3CH2, याद रखिएगा यहां पर 1 कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, यहां 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। तो जब भी हम नॉमेनक्लेचर करें, नामकरण करें, तो छोटे के साथ लें, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मेथॉक्सी एथेन, न कि एथॉक्सी मेथेन। बड़े वाले को हम हमेशा नाम में लेते हैं। और एक एग्जांपल क्लियर करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ पर O है, और यहाँ पर CH3 है ना। चलिए और एक नाम लंबा ले लेते हैं, CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, ऐसा करके नाम लिया। आप देखेंगे कि इधर ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन अटैच है, इधर ऑक्सीजन के साथ आपके 3 कार्बन अटैच है। तो आप इसका नाम में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिएगा छोटे के साथ जाएगा, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कार्बन के साथ गया है, इट इज गोइंग with 2 carbon atoms, so it names ethoxy 1 2 3 carbons, तो प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम ईथर का नामकरण करें तो ऑक्सीजन के साइड, दोनों साइड में आपके जो फंक्शन, जो आपके पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन्स ऐड होंगे, उसमें जो शॉर्ट पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन होगा उसको अपन ऑक्सीजन के साथ इंक्लूड करेंगे, और जो लंबा वाला पेरेंट्स आपके कार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, उसको आप नॉमेनक्लेचर में एथेन, मोफेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा बोलेंगे। तो ये तो हुआ आपका ईथर्स के नॉमेनक्लेचर। तो ईथर के नॉमेनक्लेचर में इतना है पढ़ना है। उसके बाद हमको देखना है, जब हम अगला टॉपिक अब जो पढ़ेंगे तो इसमें एल्कोहल्स तो पढ़ लिए, ईथर्स भी पढ़ लिए, दोनों के नॉमेनक्लेचर देख लिए। अब वही बात ये आती है कि फिनॉल्स को हम कैसे पहचानें, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करें, उसका वर्गीकरण कैसे करें, और उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करें। तो अभी हमारा जो नया टॉपिक आएगा वो आएगा फिनॉल्स के बारे में। इसके बारे में, फिनॉल्स के बारे में, तो मैं आपको लिख दें फिनॉल्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज फिनॉल। ये क्या है आपका, फिनॉल है। क्या है ये आपका, फिनॉल है। अब जब ये फिनॉल है तो हो सकता है कि ये फिनॉल
में OH एक बार है तो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, एक बार है। अब ये देखिए डाईहाइड्रिकल मोनोहाइड्रिक, ये देखिए यहाँ पर एक बार OH है, उसके बगल वाले में हम देखेंगे 2 बार OH है ना। तो ये क्या है, बेंजीन है ना, पहला जो है फिनॉल है, दूसरा क्या है बेंजीन 1,3 डाइऑल है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा रहेगा, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH है ना, इस जगह पे भी OH कर दिया, मतलब आपको OH का जो पोजीशन है वो बदल दिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी कर सकता था, मान लीजिए मैं यहाँ ना करके एक बार यहाँ कर लूँ, और एक बार क्या करेगा, सब डाइहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जाम्पल्स हैं, अब एक बार यहाँ कर दूँ। अब बताइए इसका नाम क्या होगा। ये तो आपका फिनॉल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि फेनिल के साथ एक बार OH जुड़ेगा तो फिनॉल है। ये क्या है, ये आपका बेंजीन 1,2 डाइऑल है। ये क्या है, बेंजीन है बीच में, ये क्या है 1,2 नहीं है, ये 1,3 है, 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली 1 2 3 4 5 है 6। तो बेंजीन 1,3 डाइऑल, ये क्या है बेंजीन 1,2 डाइऑल, और ये क्या है बेंजीन 1,4 डाइऑल। तो ये आप ऐसे इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्थान के हिसाब से आप इसका नामकरण कर सकते हैं, है ना। अब यदि आपका यहाँ पर OH है ना, और यहाँ पर आपका CH3 है, कहीं भी CH3 हो सकता है ना, या फिर आपका CH3 यहाँ पर मान लीजिए, ये देखिए यहाँ पर आपका CH3 है, एक बार OH यहाँ आ गया है ना, यहाँ पर CH3 है, एक बार OH यहाँ आ गया, यहाँ CH3 है, यहाँ पर OH आ गया, तो नाम क्या बोलेंगे। तो ये भी आपका होगा ऑर्थोक्रिसॉल। ये क्या है आपका ऑर्थोक्रिसॉल, ये भी आपका क्या है ऑर्थोक्रिसॉल, और ये वाला आपका क्या है मेटा पोजीशन पे जुड़ा है तो उसका नाम होगा मेटाक्रिसॉल। क्या होगा, मेटाक्रिसॉल। क्योंकि 4 नंबर पे जुड़ा है तो उसका नाम होगा पैराक्रिसॉल। क्या नाम होगा, पैराक्रिसॉल। याद रखिएगा आर्थो पोजीशन पे आपका हमेशा जो आर्थो रहेगा उसमें 1,2 रहेगा, मेटा पे आपका रहेगा 1,3, आर्थो के लिए क्या रहेगा 1,2, मेटा के लिए रहेगा 1,3, और पैरा के लिए क्या रहेगा आपका 1,4। तो ये आपको रिमेंबर रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल, या बेंजीन है ना, या फिर आप बोल सकते हैं 2 मेथिल फिनॉल, 3 में नहीं बोल सकते हैं, यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 मेथिल फिनॉल है ना, 1 2 3 मेथिल फिनॉल, 1 2 3 है ना, 1 2 3, मतलब ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 मेथिल फिनॉल। तो ऐसे करके आप इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका नामकरण किसका, फिनॉल का, है ना। नामकरण भी मैंने बता दिया, मतलब गिनती कहाँ से करेंगे, गिनती वहाँ से करेंगे जहाँ पर OH होता है, और OH जहाँ रहेगा उसको नंबर 1 पोजीशन देंगे, उसके बाद आप उसका नाम करेंगे। ओके। अब हमारा सबसे पहले आता है कि हम जब IUPAC नेम करते हैं तो IUPAC नेम का ये रूल है कि IUPAC नेम में है ना हम ध्यान देते हैं कि हमारा जो IUPAC होगा वो हम उस जगह से करते हैं जहाँ से हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जहाँ से होगा वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और अगर फंक्शनल ग्रुप जैसे मान लीजिए क्रियात्मक समूह जो रहेगा वहीं से स्टार्ट करेंगे हम गिनती। और डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप अगर है तो हम हमेशा जहाँ से फंक्शनल ग्रुप होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम उसका नामकरण करेंगे। अब इसमें ये तो हुए इसके नामकरण के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, लेकिन खाली इतना ही पढ़ने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमको इससे अलावा क्या क्या चीज़ पार्ट से पढ़ने हैं मैं आपको सिस्टमेटिक उसके नाम को लिखवा देता हूं और आपको वही पढ़ना है, वही एग्जाम में आएगा। सबसे पहले आपको इसके बाद हमको पढ़ना है ना, एल्कोहल से एल्कीन बनाना, दूसरा एल्कीन से एल्कोहल बनाना, तीसरा एल्कोहल से ईथर बनाना। क्या बनाना? ईथर।
मतलब पहला जो है वो है एल्कोहल टू एल्कीन। क्या है? एल्कोहल टू एल्कीन। सेकंड क्या है? एल्कीन टू एल्कोहल। थर्ड क्या है? एल्कोहल टू ईथर्स। तो ये हमारा पढ़ना है और साथ में इसकी क्रिया विधि देखनी है। क्या देखनी है? क्रिया विधि, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। इतना के अलावा और हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? सबसे पहले हमने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में जो जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, तो हम क्या करेंगे चौथे पॉइंट्स में एल्कोहल, ईथर एवं एंड फिनॉल बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना। सबसे ध्यान महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम एल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर पढ़ रहे हैं तो हमको ये पढ़ना चाहिए कि एल्कोहल को कैसे बनाया जाता है, फिनॉल को कैसे बनाया जाता है और ईथर को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन तीनों के मैकेनिज्म को आपको मैं सिंपल तरीके से बता दूंगा जो आपको बहुत ईजी लगेगा। उसके बाद हम सबका क्या करेंगे? प्रिपरेशन पढ़ेंगे। किसका? एल्कोहल का, फिनॉल्स का और ईथर का। पांचों पॉइंट हम पढ़ेंगे सभी के गुण पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। किसका प्रॉपर्टी? पहला पढ़ेंगे एल्कोहल की प्रॉपर्टी, मतलब एल्कोहल की प्रॉपर्टी, फिर फिनॉल की प्रॉपर्टी और फिर ईथर की प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी में हमको दोनों प्रॉपर्टी पढ़नी है। प्रॉपर्टी में गुण दोनों, एक पढ़ना है भौतिक गुण जिसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, एक पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम भौतिक गुण बोलते हैं, और दूसरा हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण जिसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है। किसका? एल्कोहल्स का, फिनॉल्स का और ईथर का। जैसे प्रॉपर्टी में क्या, जैसे आपको पढ़ना है कि एल्कोहल्स जो है वाटर में सॉल्युबल्स होते हैं, वाटर में ही घुल जाते हैं, उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, है ना, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज वगैरह में पढ़ेंगे। और एल्कोहल का हम ये देखेंगे कि जो एल्कोहल्स होते हैं या जो फिनॉल्स होते हैं वो अम्लीय स्वभाव के क्यों होते हैं। तो छठवां पॉइंट देखेंगे एसिडिक कैरेक्टर, अम्लीय स्वभाव। किसका अम्लीय स्वभाव? आप दो चीजों का अम्लीय स्वभाव देखेंगे। एक देखेंगे किसका? एल्कोहल्स का, एक एल्कोहल का अम्लीय स्वभाव, और दूसरा हम देखेंगे किसका अम्लीय स्वभाव? फिनॉल का अम्लीय स्वभाव। इन दोनों के अम्लीय स्वभाव के बारे में, एसिडिक कैरेक्टर के बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। 7 चैप्टर, हम जो 7 टॉपिक है उस 7 टॉपिक में हम देखेंगे कि एस्टर क्या क्या अभिक्रियाएं कर, मतलब जो आपके एसिड्स हैं, अम्लों की अभिक्रियाएं, रिएक्शन ऑफ एसिड, अम्लों की अभिक्रियाएं, मतलब जो एसिड्स होते हैं वो क्या क्या रिएक्शंस देते हैं। तो उस रिएक्शंस में हम बहुत सारा चीज आ जाएगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आएगा आपका एस्ट्रिफिकेशन, एस्टरीकरण, एस्ट्रीकरण आ जाएगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में। उसके बाद हम देखेंगे कि जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, मतलब अल्कोहल से जब पानी निकालते हैं तो क्या बनता है। अल्कोहल की अगर किसी के साथ अभिक्रिया होती है, आप अल्कोहल की जनरली अभिक्रिया किससे कराओगे? आप अल्कोहल की रिएक्शंस कराओगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में आपका पूछता है कि अल्कोहल की रिएक्शन जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ होगी तो क्या बनेगा, SOCl2 के साथ होगी तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगी तो क्या बनेगा। तो ये सब क्वेश्चंस आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है। और इसी में आपको देखना है 8वां पॉइंट में, ठीक है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चैन आपको याद होना ही चाहिए कि जब एल्कोहल का जो हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्कोहल के बाद क्या बनेगा, एल्कोहल के बाद क्या बनेगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि एल्कोहल से एल्डिहाइड फॉर्म होता है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत सारे डेरिवेटिव्स बनाता है और अभिक्रियाओं को आगे कैरी आउट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? एल्कोहल का ऑक्सीकरण। अब इतने के बाद हमारा जो 9वां पॉइंट आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन
अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन, फिर पढ़ेंगे हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण या इसको इंग्लिश से बोलते हैं हेलोजिनेशन। उसके बाद आपका आएगा सल्फोनेशन या इसको हम बोलेंगे सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन, एसिलेशन। ये सब चीज़ें किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने के बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा नेम रिएक्शन संबंधित। इतना आप समझ जाने के बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या नेम रिएक्शन संबंधी अभिक्रियाओं को याद रखें और कौन कौन से केमिकल टेस्ट को याद रखें, है ना, नेम रिएक्शन एंड केमिकल टेस्ट। तो अब हमको यहाँ पर एक कॉलम बना देता हूँ, है ना। एक है नाम संबंधी अभिक्रिया, नेम रिएक्शंस, नाम अभिक्रिया, और दूसरा आता है परीक्षण, क्या, परीक्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट, केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट का मतलब होता है कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, पता कैसे चलेगा कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सा टर्सरी अल्कोहल है ना, ये सब। नेम रिएक्शन में बच्चों सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका कोलवे अभिक्रिया या कोल्व्स रिएक्शन, कोलवे अभिक्रिया या इसको बोलते हैं कोल्व्स रिएक्शन, इंग्लिश में बोल दे रहा हूं कोल्व रिएक्शन। सेकेंड आता है आपका राइमर टीमन रिएक्शन, राइमर टीमन अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइमर टीमन रिएक्शन। थर्ड आपको देखना है विलियमसन सिंथेसिस, क्या देखना है, विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन सिंथेसिस। तो बच्चों ये तीन रिएक्शन जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चैप्टर के लिए, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के लिए। ये नेम रिएक्शंस हैं। इसके अलावा हमको क्या पढ़ना है, इसके अलावा हमको पढ़ना है क्या, हाइड्रोबोरेशन। ये नेम रिएक्शन नहीं है, हाइड्रोबोरेशन एक प्रोसेस है अल्कोहल बनाने का। पांचवा आपको पढ़ना है हाइड्रोबोरेशन के बाद गिरनॉड रिएजेंट से कैसे अल्कोहल बनाते हैं, क्या, गिरनॉड रिएजेंट का यूज करना है, क्योंकि मैं आपको गिरनॉड रिएजेंट के यूज से आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को बनाने का तरीका बताऊंगा। तो ये जो पांचों चीजें मैंने बताई, पांचों जो मैंने रिएक्शंस बताए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको पढ़ना है टेस्ट, केमिकल टेस्ट। तो केमिकल टेस्ट में आप पढ़ेंगे क्या, लुकास परीक्षण, इसको बोलते हैं लुकास टेस्ट। ये क्या काम आता है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स को डिफरेंशिएट करने के काम आता है। मतलब जो प्राइमरी एमीन्स होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं और जो टर्सरी अल्कोहल्स होते हैं, उसको अलग करने में काम आता है। एक और पढ़ना है आपको आयोडोफार्म टेस्ट, आयोडोफार्म परीक्षण टेस्ट, ये भी आपका इस चैप्टर में भी है और एल्डिहाइड कीटोन्स के चैप्टर में भी है। थर्ड आपको पढ़ना है इस केमिकल टेस्ट में, ठीक है, आपको पढ़ना है कि ये जो स्पिरिट्स होती हैं, है ना, अल्कोहल्स जो है एक स्पिरिट का काम करती है कि नहीं करती है। तो आपको पढ़ना है, एक पढ़ना है मेथिलेटेड स्पिरिट और एक पढ़ना है वुड स्पिरिट। याद रखिएगा कि जो मेथिलेटेड स्पिरिट होता है वो एथनॉल होता है। एथनॉल को हम बोलते हैं क्या, मेथिलेटेड स्पिरिट, डीनेचुरेटेड मेथनॉल, सॉरी डीनेचुरेटेड एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेथिलेटेड स्पिरिट। और एक आता है वुड स्पिरिट, क्या, वुड स्पिरिट, ये आपका ये ऊपर वाला जो था वो एथनॉल को बोलते हैं, डीनेचुरेटेड एथनॉल। और वुड स्पिरिट का मतलब होता है मेथनॉल, मेथिल अल्कोहल, मेथनॉल, मेथिल अल्कोहल, एथनॉल, एथिल अल्कोहल। इसके बाद हमको पढ़ना है इसमें पांचवा जो पॉइंट है वो है आपका पावर अल्कोहल। और पावर अल्कोहल का मतलब ये होगा, एक परसेंटेज होता है 80 और 20% का, तो 20% अल्कोहल रहेगा और 80% आपका पेट्रोल रहेगा। 20% अल्कोहल और 80% आपका, 20% आपका अल्कोहल, 80% आपका क्या, पेट्रोल, ठीक है। तो 20% आपका अल्कोहल और 80% पेट्रोल को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पावर अल्कोहल।
लेडर मेनासे अभिक्रिया भी इसी में आती है, जिसको हम बैकलाइट बनाने का काम आता है, लेडर मेनासे अभिक्रिया। और लास्ट आता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये रेक्टिफाइड स्पिरिट का मतलब ये होता है कि 95% से ऊपर 95.5% अगर हम क्या ले लें, एल्कोहल ले लें और वाटर ले लें 4.5, याद रखिएगा 95.5% आपका क्या होना चाहिए, एथेनॉल होना चाहिए, और 4.5% आपका वाटर होगा। तो हम इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्या बोलेंगे, रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसके बारे में, इस चैप्टर के पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। और जब हम कल अगला वीडियो हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, क्योंकि इसके मैं 3 पार्ट्स बनाऊंगा, ये फर्स्ट पार्ट है। तो अगले जो पार्ट्स आएंगे उस पार्ट्स में आपको अभी जितना मैंने टॉपिक लिखा है उसको क्लियर किया जाएगा, और जो थर्ड वीडियो रहेगा उसमें आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसके बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।